हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा के 7 गुणों की बात कही गई है और इन 7 गुणों वाली आत्मा को सतोगुणी आत्मा बताया गया है। बाइबल में इन्हीं 7 गुणों को 7 वर्च्यूज ऑफ लाइफ के नाम से डिफाइन किया गया है, जो हैं प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस, पावर और नॉलेज, यानी पवित्रता, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान। आज की इस बाइट में हम आत्मा के इन्हीं 7 गुणों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हर एक जीव की आत्मा इन 7 गुणों से ही प्रभावित होती है। मगर जब तक हम अपनी आत्मा के गुणों पर ध्यान नहीं लगाते और दूसरों के प्रभाव में रहते हैं, तो अपनी आत्मा के इन मूल गुणों को देख ही नहीं पाते और ना ही समझ पाते हैं। हर एक आत्मा का इन 7 गुणों में से किसी एक खास गुण पर ही संस्कार निर्धारित होता है। यानी किसी आत्मा में पवित्रता की प्रमुखता रहती है, किसी में शांति की, किसी में ज्ञान की और किसी में बाकी दूसरे गुणों की। आइए आत्मा के इन सभी 7 गुणों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पवित्रता आत्मा का पहला गुण भी है और सुख शांति की जननी भी। पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर से संबंधित है, लेकिन पवित्रता का वास्तविक अर्थ है मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना, जिसे संपूर्ण पवित्रता कहा जाता है। हम ज्यादातर पवित्रता को शारीरिक रूप से यानी फिजिकली देखते हैं, लेकिन आत्मा को पवित्र तब कहेंगे जब उसके संकल्प भी पवित्र हों। संकल्प हमारे मन की रचना होती हैं, इसलिए यदि संकल्प शुद्ध हों तो वचन भी सार्थक निकलेंगे और कर्म भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर किसी की सोल कितनी ज्यादा प्योर है, यह उसके एक्शंस को देखकर समझा जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते कुछ और हैं और उनके काम कुछ और होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें एक बार मिलकर हम ये नहीं समझ पाते कि असल में वो किस तरह का इंसान है, और हम उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। याद रखिए, प्योर सोल वाला पर्सन हमेशा अपनी कही हुई बातों को सच में साबित करके दिखाता है। पुराने समय में पवित्र आत्मा वाले लोग ही हमेशा अपनी कथनी और करनी को एक समान रखने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में ऐसे लोग नहीं मिलते। आज भी कई लोग आपको मिल जाएंगे जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा वाले होते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर आपको अलग ही पॉजिटिविटी फील होने लगेगी। आपने भी कभी ना कभी किसी के लिए ऐसा कहा या सुना होगा, ही और शी इज अ प्योर सोल। आखिर प्योर सोल बनने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले तो आप खुद अपनी सोल को पहचानें और समझें कि आपकी सोल कौन से एक्शंस पर फोकस करती है, किस तरह के काम करने में आपको सुख और शांति का अनुभव होता है। अपनी प्योरिटी को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि किसी भी कंडीशन में अपनी कही हुई बातों को गलत साबित नहीं करना है, किसी से झूठा प्रॉमिस नहीं करना है, और जितना हो सके दूसरों के साथ सिंपैथी रखते हुए हर किसी के लिए अच्छे थॉट्स ही अपने मन में रखने हैं। इन्हीं सब बातों को फॉलो करते हुए आप अपनी सोल की प्योरिटी को फील कर सकते हैं। शांति आत्मा का एक ऐसा गुण है जिसकी चाहत सबको होती है। आज हर एक इंसान शांति की तलाश में है, लेकिन शांति की तलाश कहां से कर सकते हैं? हम शांति को कितना भी ढूंढने की कोशिश करें, पर बाहर की दुनिया में वो हमें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वास्तव में शांति तो हमारी आत्मा का ही गुण है। इसलिए वो तो हमारे ही भीतर है, बस हम उसे कई बार फील नहीं कर पाते। जरा सोचिए, जब आपके मन में किसी तरह की उलझन न हो या बेकार के सवाल न हो,
किसी तरह का बोझ ना हो, तब आप एक कंडीशन में होते हैं जिसमें सब कुछ साफ और क्लियर हो जाता है। यही शांति है, यही आत्मा की वास्तविक स्थिति है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने अपने संकल्पों को, अपने कर्मों को सही दिशा देनी होगी। हम मन को न सोचने के लिए नहीं दबा सकते। हमारे मन का काम ही है अलग अलग तरह के थॉट्स बनाना। इसलिए हम बस इतना ही कर सकते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। यानी कि हम जितना पॉजिटिव रहकर सोचेंगे, हमें उतनी ही पीस अपने अंदर महसूस होगी। हर एक सोल बेसिकली पीसफुल सोल ही होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस संसार की भागम भाग में हम अपनी पीसफुल सोल की बेसिक नेचर को इग्नोर करने लगते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें करते हुए आपको अंदर से बहुत घुटन महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि आप जिस काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हैं, खूब कोशिश करने के बाद भी आप उसमें अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि तब हमारी सोल अपनी पीस को खोने लगती है। यानी उस काम को करते हुए आपकी आत्मा अपनी शांति को दूर जाते हुए महसूस करती है। हर इंसान को किसी न किसी वक्त पर पीसफुल लाइफ अच्छी लगती ही है, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट। और यही एक पीसफुल सोल की पहचान है। दूसरों के सुख, दूसरों की खुशियों को महसूस करते हुए अगर आप भी खुश होते हैं, दूसरों की तकलीफ को महसूस करके अगर आपको भी रोना आता है, तो आप भी एक पीसफुल सोल वाले पर्सन हैं। इस तरह अगर आप अपनी आत्मा की बेसिक नेचर में शामिल इस पीस को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बस ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास वाले लोगों के दुख दर्द को समझ सकें और जहां तक हो सके अपने आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी फैलाते रहें। कोई भी ऐसा काम न करें जो आपकी पीसफुल सोल को डिस्टर्ब करता हो। माना जाता है कि ईश्वर प्यार का सागर है और हर एक आत्मा उसी परमात्मा यानी ईश्वर का अंश है। इसलिए प्रेम आत्मा की मौलिक अनुभूति है। हम हर उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमारे समान होता है या हमें प्रभावित करता है। जब हम इस शरीर, धर्म, जाति, रंग भेद को भूल जाते हैं, तब खुद को और दूसरे लोगों को एक आत्मा के रूप में देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि हम सभी एक जैसे हैं। एक आत्मा किसी दूसरी आत्मा को बिना शरीर के कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। जब ये समान होने का भाव हमारे अंदर आता है, तब ही हम सभी दूसरी जीवात्माओं से जुड़ सकते हैं और एक परिवार के रूप में मिलकर रह सकते हैं। और यही प्रेम है, प्रेम या लव। इसकी तलाश में हम जीवन भर भटकते रहते हैं और फिजिकल लव से खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तब हम भूल जाते हैं कि असल में प्रेम तो हमारी ही आत्मा का एक गुण होता है, जिसे हम दूसरों में ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमारी आत्मा का यही गुण प्रेम हमें दूसरे लोगों के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। जिस किसी के साथ हम गहरा प्रेम महसूस करने लगते हैं, उसके साथ हमारी एक खास बॉन्डिंग बन जाती है। और ऐसा तभी होता है जब दोनों लोगों की सोल इस प्रेम के गुण से भरी हो। प्रेम की प्रमुखता ही हर एक आत्मा को दूसरों से कनेक्ट होना सिखाती है। इसी तरह अगर आपकी आत्मा भी प्रेम के गुण को दिखाती है, तो आप जल्दी ही दूसरे लोगों के साथ अटैचमेंट फील करने लगते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी किसी से नहीं जुड़ पाते, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी सबको अपना बना लेते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा में छुपे प्रेम के गुण को ही दिखाते हैं। सुख एक ऐसा एहसास है जो हमें किसी अनचाही चीज को पा लेने पर होता है। साथ ही साथ सुख में एक तरह की फ्रीडम भी छिपी होती है। इस तरह अपनी स्वतंत्रता को महसूस करते हुए अपनी मनचाही चीजों को पा लेना ही
सुख का आधार है। बहुत से लोग भौतिक उपलब्धियों या मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स जैसे कि धन, प्रसिद्धि, अच्छे परिवार, सम्मान आदि के मिलने पर सुख महसूस करते हैं। लेकिन हमारी आत्मा को सच्चा आनंद मिलता है आध्यात्मिक प्राप्ति से। तो जरा सोचिए, क्या आप सदा सुखी हैं? जब किसी के जीवन में शांति व प्रेम की प्राप्ति होती है तो उसे सुखी कहा जाता है। वास्तव में सुख और कुछ नहीं बल्कि जीवन में शांति और प्रेम पूर्ण संबंधों का रहना ही सुख है। सुख वास्तव में स्वयं की इस संसार में उपस्थिति का एक गहरा अनुभव है। जरा सोचिए, यह अनुभव तभी हो सकता है जब आप इस संसार में उपस्थित हो। हम सब लोगों के लिए सुख की परिभाषा यही है। पर क्या हम सब ऐसा ही सोचते हैं? जिसके पास जितनी ज्यादा धन संपत्ति हो वो उतना ज्यादा सुखी माना जाता है। पर असल में ऐसा नहीं है। सुख का गुण ही हमारी आत्मा में मूल रूप से छिपा रहता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते और बाहरी दुनिया में उसको ढूंढते रहते हैं। जिन लोगों में उनकी आत्मा सुख के गुण को दिखाती है वो छोटी छोटी चीजों में सुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। आप भी चाहें तो अपनी आत्मा में सुख के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। बस जरूरत है अपनी इच्छाओं को कम करने की। जितनी कम इच्छाएं होंगी, हम उतने ही कम साधनों में सुख की प्राप्ति करने लगेंगे। आनंद सुख की सर्वोच्च अवस्था है। यह सुख दुख से परे अवस्था का अनुभव है और यही आत्मा की सतयुगी अवस्था है। आनंद का अर्थ है शरीर की 5 कर्म इंद्रियों के अनुभवों से मुक्त हो जाना। सीधे अर्थ में आत्मा परमात्मा के संग में आनंद का अनुभव करती है। आनंद की एक झलक पाने के लिए आपको भी अपने मन और बुद्धि को परमात्मा को समर्पित करते हुए उस परमात्मा के साथ ही अपने संबंधों को महसूस करना होगा। जैसे सुख की परिभाषा हमें बताती है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम कर लेना चाहिए, इसी तरह आनंद ऐसी अवस्था को बताता है जिसमें हम न सिर्फ अपनी इच्छाओं को कम करते हैं बल्कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति को हासिल कर लेते हैं जहां हमारी इंद्रियां पूरी तरह हमारे बस में आ जाती हैं और तब हमारी आत्मा के सभी गुण हमें धीरे धीरे महसूस होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को ही आनंद कहा गया है जब हम पूरी तरह से संतुष्टि, सुख और शांति का अनुभव करते हैं। अपने इस आनंद को दूसरों के साथ भी शेयर किया जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी की शान बन जाते हैं। उनके आते ही माहौल एकदम खुशनुमा बन जाता है। ऐसे लोग अपनी आत्मा के इसी गुण को दिखाते हैं, यानी उनकी आत्मा में आनंद का गुण सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए वो अपने आसपास के लोगों को भी अपने इस आनंद से भर देते हैं। यहां शक्ति से मतलब किसी फिजिकल पावर से नहीं है। ये तो आत्मा की आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनका उपयोग हम जीवन की कई परिस्थितियों में करते हैं। अष्ट शक्तियां आत्मा का गुण है। कभी गुप्त, कभी जागृत अवस्था में ये शक्तियां हम सभी में हैं। यानी कुल 7 तरह की पावर्स हमारी सोल को स्ट्रांग बनाती हैं। मगर कुछ पावर्स एक्टिव होती हैं, कुछ नहीं। जब अपनी सोल की इन पावर्स को फील करके हम अपनी डेली लाइफ में उपयोग करने लगते हैं तो ये एक्टिव हो जाती हैं, और जब इनका उपयोग नहीं किया जाता तब ये इनएक्टिव कंडीशन में होती हैं। पीछे हटने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और समायोजित करने की शक्ति। हर एक जीव की आत्मा में शक्ति का गुण पाया जाता है और यही शक्ति हमें लाइफ के स्ट्रगल्स में आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। अपनी आत्मा की शक्ति के गुण को बढ़ाने के लिए हमें खुद को अध्यात्म से जोड़कर अपने ध्यान को अपनी आत्मा पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन और ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है।
आप जितना ज्यादा फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर अपने इनर वर्जन पर लाएंगे, आपको आपकी इन पावर्स का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने लगेगा। तब आप खुद अपनी सोल के इस गुण को, इस वर्चू को फील करने लगेंगे। अक्सर हमारा मिलना ऐसे लोगों से होता है जो भीड़ में अलग ही पहचान बना लेते हैं। उनको देखने से, उनके साथ रहने से ऐसा फील होता है जैसे वो इंटरनली काफी स्ट्रांग हैं। उनकी फिजिकल ग्रोथ कैसी भी हो, ये उतना मैटर नहीं करता, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करते और डटे रहते हैं। ये सब उनकी सोल के अंदर छिपी हुई इन पावर्स की वजह से ही होता है। जिन लोगों में आत्मा का ये शक्ति वाला गुण ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो इतने मजबूत और हिम्मत वाले होते हैं कि उनके आसपास के लोग उनसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सकते। अगर आप इन 7 पावर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आत्मिक ज्ञान यानी अपनी आत्मा को समझ लेना और उसे ईश्वर से जोड़ देना ही हमारी आत्मा के 7वें गुण ज्ञान को दिखाता है। असल में यह आत्मिक ज्ञान ही सभी गुणों का स्रोत है। सत्य ज्ञान का अर्थ है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान, जिससे आत्मा में रोशनी आ जाती है, बुद्धि का बल आता है। ऐसे परमात्मा से हम किस तरह जुड़े रह सकते हैं, ये पता होना ही सत्य ज्ञान है। ये ज्ञान सभी गुणों को पा लेने का जरिया भी है और हमारे मूल गुणों को स्ट्रांग बनाने का तरीका भी यही है। इस आत्मिक ज्ञान का केवल एक ही जरिया है, खुद को निराकार परमपिता परमात्मा से जोड़ देना। हमारी आत्मा को बनाने वाला, इस संसार को रचने वाला और प्रकृति का निर्माण करने वाला सिर्फ और सिर्फ वही परमात्मा है। इस एक बात को सत्य मानकर जब हम हर समय अपने अस्तित्व के साथ उस परमात्मा के अस्तित्व को जोड़कर देखते हैं तो हमारी आत्मा का ज्ञान का गुण प्रबल हो जाता है और इस सांसारिक जीवन की बाधाएं हमारे लिए छोटी लगने लगती हैं। आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने पर आत्मा के बचे हुए 6 गुण अपने आप ही हमें अनुभव होने लगते हैं। लेकिन ज्ञान के इस गुण को हासिल करना इतना आसान नहीं है। एक एक गुण को पा लेने के बाद जब हम धीरे धीरे डिसिप्लिन में रहकर अपना जीवन जीते हैं और खुद को लगातार उस ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। हालांकि हमारी आत्मा में तो ये ज्ञान का गुण हमेशा ही मौजूद रहता है, मगर हम इस संसार में आकर उस गुण को भूल जाते हैं। इस तरह परमात्मा की बनाई हुई हर एक आत्मा में ये सारे गुण पाए जाते हैं, मगर हर एक आत्मा एक अलग गुण को दिखाती है। जरूरी नहीं है कि सभी आत्माओं में ये सारे गुण बराबर मात्रा में दिखाई दें। जिस आत्मा में जिस भी गुण का प्रभाव ज्यादा होता है, वो उसी के हिसाब से इंसान का व्यवहार तय करती है। अब इन 7 गुणों को जान लेने के बाद ये पूरी तरह हमारे हाथ में है कि हम खुद को दूसरों के सामने कैसा बनाना चाहते हैं और हमारे अंदर आने वाले चेंज दूसरों को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। अपनी आत्मा के गुणों पर ध्यान लगाते हुए हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी आत्मा के सभी गुण सबसे पहले हमारे लिए हैं, उसके बाद हमारे आसपास वाले दूसरे लोगों के लिए। आशा करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। इसके बाद